हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने जो पिछला लेक्चर का जो वीडियो है क्लॉक टेस्ट का वो अच्छे से पढ़ा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था। कोई भी टाइम में एंगल निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका देखा था जो आपको फॉलो करते हुए आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल तरीका हुआ कि आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बताऊँ दूसरा तरीका जो कि है रिलेटिव मेथड। ठीक है, रिलेटिव मेथड बोल सकते हो, बाय रिलेटिव मेथड। क्लियर? बाय रिलेटिव स्पीड मेथड बोल देता हूँ। ठीक है, देखो बाय रिलेटिव स्पीड मेथड में अपने को कुछ बातें याद करनी पड़ेगी पुरानी वाली। तो जो मैंने पहले एक तो लिखाई थी कि जो रिलेटिव स्पीड है उनकी कितनी होती है 11/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, देन रिलेटिव स्पीड में होता क्या है, अपन ओवर एंड को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये दो चीज़ें अपन ने बताई थी। ठीक है, तो अभी यही काम अपन करने जा रहे हैं। तो अपने को सपोज 3:40 पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो अपने को पता है रिलेटिव स्पीड कितनी है 11/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर? चलो अब देखो, अब सपोज मैं एक क्लॉक बना लेता हूं। अपने रिसोर्सेज में थे शायद माय रिसोर्सेज। ठीक है, ये अपने पास क्लॉक था, इसको अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो मैं ड्रॉ करता हूं मिनट एंड और आवर एंड। अभी बेटा बोला है 3:40। क्या टाइम बोला है? 3:40। ठीक है, तो सपोज अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे केस में सबसे पहले क्या करेंगे, जो टाइम गिवन है उसका छोटा वाला टाइम यानी 3 o'clock को रिप्रेजेंट कर देंगे। रफली करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रफली आप 3 o'clock को रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो 3 o'clock को रिप्रेजेंट करोगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। मिनट एंड आवर एंड तो यहाँ पे रहेगी और मिनट एंड है जो आपकी यहाँ पे रहेगी। सॉरी, आवर एंड मिनट एंड यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अभी बोला है बेटा 3:40। ठीक है, तो देखो अपना जो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, उसमें ये होगा कि वो रिलेटिव स्पीड से किससे भागेगा 11/2 डिग्री से। बस सिर्फ एक ही पोजीशन बनानी, बाकी वाली पोजीशन आप सोचना मत। ठीक है, अब देखो अभी इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है एंगल अपना 90 डिग्री। सपोज अभी इनके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ओवर एंड को स्टॉप कर देता हूँ। किसको? ओवर एंड को। ठीक है, इसको मैंने क्या करा स्टॉप। थोड़ा सा समझो, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। एक बार समझ लो, इसको स्टॉप किया। अब बात कब कर रहा है, अभी 3 o'clock हुए, 3:40 पे वो बात कर रहा है, मीन आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स। अब बताओ ओवर एंड को अपन ने स्टॉप कर दिया है, ओवर एंड को अपन ने स्टॉप कर दिया तो मिनट एंड को सिर्फ भगा रहा हो। तो मिनट एंड किस स्पीड से भागेगी 11/2 डिग्री पर मिनट। 11/2 डिग्री पर मिनट। इसमें अपन क्या देखो, मैं ओवर एंड को स्टॉप कर रहा हूं बट आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला, पहले बता देता हूं। तो देखो आफ्टर 40 मिनट्स मतलब मिनट एंड मूव कितनी करेगी, ये मूवमेंट और पुराने वाला मूवमेंट अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे अपन देख रहे हैं रिलेटिव स्पीड से, तो आफ्टर 40 मिनट्स के बाद कितना मूव करेगी 40 × 11/2 यानी आपका मूव करेगी 220 डिग्री। कितना मूव करेगी 220 डिग्री। तो कहने का मतलब सपोज मिनट एंड है वो आपकी मूव तो करी 220 डिग्री करेगी, तो मतलब यहां से सपोज कहीं यहां पे आ जाएगी। ठीक है, सपोज यहां पे आ गई मेरी। ठीक है, यहाँ पे कहीं आ गई अपनी मिनट एंड, यहाँ से यहाँ आ गई। कितनी मूव करी 220। अब एंगल तो 3 और इसके बीच में बताना था, तो बताओ 90 तो ऑलरेडी वो क्या कर गई क्लोज, और ये ओपन कितना करी ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा 220 - 90 यानी कितना हुआ आपका बेटा
220 माइनस 90 यानी 130 हो जाएगा क्या? यही अपन ने आंसर निकाला था शायद। 240, अच्छा 240 आया, यहाँ कुछ गड़बड़ करा है क्या? या पुराने वाले क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ थी यार। 20 डिग्री 240 माइनस 90, अच्छा ये एंगल फाइनल एंगल ये आया था ना 130, ठीक है ठीक है। तो 130 ये आपका आंसर आ गया। तो मीन क्या करना है आपको, सिंपल सा मिनट एंड को स्टॉप कर देना, सॉरी ओवर एंड को स्टॉप कर देना, मिनट एंड को घुमा देना कि उतने टाइम में कितना घूमेगा, फिर उनके बीच। अब एक्चुअल में आप ऐसा बोलोगे कि सर 320 पे एक्चुअल में ऐसी पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा, एक्चुअल में ऐसी पोजीशन नहीं रहेगी, बट इनके बीच में जो एंगल रहने वाला वो ऐसा ही रहेगा। 340 पे एक्चुअल में तो ये होगा ना 3 o'clock की इधर आएगी, 40 पे ये यहाँ पे रहेगी एग्जैक्ट 40 पे, बट मैंने क्या करा, ओवर एंड को स्टॉप करा है। तो एक्चुअल में अपना कंक्लूजन क्या है, अपने को एंगल निकालना है, न कि उनकी पोजीशन को देखना है कि कहाँ पे है, ये 3 पे है 4 पे, ये पोजीशन तो अपने को पूछ ही नहीं रहा है, अपने को पूछ रहा है कि वो एंगल बताओ। तो वो एंगल बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये निकाला फिर ये एंगल निकाल दिया। तो आपका कितना आया बेटा, 11/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 मिनट्स में इतना चलेगा, इंटू 11/2 तो उसको आ गया 220 डिग्री। तो 220 डिग्री मिनट एंड चल गई, तो बीच में एंगल कितना बना, 130 डिग्री। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, सपोज उससे पहले वाला ले लेता हूँ। पहले वाला क्या लिया था बेटा मैंने, 420 लिया था ना, 420 की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी अब तो मैं देखो रफ ही बनाऊंगा डायग्राम, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को यार। ये तो इसी से बना लेता हूँ, सही रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब देखो क्या 4 o'clock, तो देखो 4 o'clock में कुछ ऐसा होगा, ये 4 पे होगी, ये ऐसा होगी। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 पे रहेगा और ये आपका 12 पे है तो 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब मेरे को कितने मिनट के बाद बात कर रहा है, 420 पे, यानी 20 मिनट्स बाद। 20 मिनट्स बाद वो कितनी चलेगी आपकी मिनट हैंड, रिलेटिव स्पीड से, तो 20 इंटू 11/2 यानी आपका चलेगी 1110 डिग्री। ठीक है, तो मतलब मिनट एंड है वो चल के यहाँ पे आ जाएगी, सपोज यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कितना चलिए 1110 डिग्री। बताओ इनके बीच में एंगल कितना बचा रहे बेटा, तो 1120 माइनस 10 यानी 10 डिग्री। यही निकाला था क्या अपने पागलो, यही निकाला था क्या, या यही निकाला था क्या, हाँ 10 डिग्री। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेफिक्र, आराम से क्वेश्चन कोई भी सॉल्व होगा। अब यहाँ पे बेटा कभी कभी ये होता है कि वो एंगल पूछता है, बट एक तो 10 डिग्री होगा, एंगल क्या होगा बेटा 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे एंगल पूछा था। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एंगल ये कुछ ऐसा निकाला, सपोज इस वाले में लेता हूँ, इस वाले में नहीं, ये वाले में ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने एक अपनी वॉच ले लेता हूँ, सपोज ये ले लेता हूँ, रिसोर्सेज। ठीक है, ये लिया वॉच। ठीक है, अभी बेटा मेरे को सपोज कोई भी टाइम पूछा, उसमें एंगल पूछा मेरे को। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला कि 340 पे मेरे को पूछा, तो 340 पे कुछ ऐसा होगा, 340 पे ये और ये, 340 पे ये कुछ होगा बेटा। तो अपन ने जो एंगल निकाला तो ये निकाल दिया था, ये कितना आया था बेटा अपन ने 130 डिग्री। तो एक तो 130 डिग्री होगा, ये तो ऑप्शन में हो सकता है। सपोज हो सकता है कभी ये ऑप्शन में नहीं दे, तो एंगल कितना होगा 340 पे, 340 पे एंगल कितना होगा बेटा, एक तो आप निकाल चुके हो, कितना आया बेटा 130 डिग्री, और अनदर हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी तो हो सकता है ना बेटा, ये वाला, तो कितना होगा 360 माइनस 130, तो आपका बचा बेटा 230। तो दोनों एंगल करेक्ट है। कभी आपको ये ऑप्शन में दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 130 में मतलब उसमें से 360 में से माइनस कर दो। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं एंगल निकालने के लिए। सपोज ले लेता हूं 550 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 550। तो मैं बनाता हूं अपना क्लॉक, ये क्लॉक बन गई बेटा अपने। ठीक है, 550। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मिनट एंड यहाँ पे रहेगी,
तो अपने को पहले क्या बनाना है, 5 o'clock मिनिमम वाला बनाना है। तो मिनिमम वाला बनाओगे तो ये, फिर ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो 5 o'clock कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं, ये 5 o'clock पे हो गया, ठीक है। तो ये 5 o'clock हुआ आपका टाइमिंग, ठीक है। अब बताओ अभी इनके बीच में एंगल कितना है ना, तो 5 × 30 यानी 150 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ कितने मिनट के बाद वो पूछ रहा है, 5 o'clock के पास्ट, उसके बाद कितने मिनट्स के बाद पूछ रहा है, तो आफ्टर 50 मिनट्स पूछ रहा है, आफ्टर 50 मिनट्स। तो आफ्टर 50 मिनट्स हो जाएगा आपका कितना चलेगा ये मिनट एंड, 50 × 11/2, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 25, मल्टीप्लाई करो तो 5 7 2 आएगा, 275 डिग्री आएगा। तो मतलब ओवर एंड कहीं पे भी चलेगी तो ये यहाँ पे सपोज कहीं आ गई, जो कि कितना है यहाँ से स्टार्टिंग से कितना है आपका 275, कितना है 275। बट अपने को तो एंगल किस किस के बीच में निकालना है, ये आपका है 275, और अपने को किन किन के बीच में एंगल निकालना है, अपने को निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अपने को तो क्या चाहिए, ये 5 और ये नई कंडीशन के बीच में चाहिए, 5 o'clock पे तो नहीं चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा 275 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 5 to 1 125 डिग्री। यार गड़बड़ आ रहा है क्या, 125 आएगा क्या, 50 मिनट्स के बाद पूछा, 11/2 यानी 25, 5 7 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 7 5 मूव करेगा, 10 × 13, 50 मिनट्स पे पूछा ना, 55 यानी 50 पे पूछा ना, तो 10 × 3 30 यानी, हाँ सही है, ठीक है। तो 150 तो ऑलरेडी था, तो ये एंगल हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है, 125 डिग्री आपका एंगल बचेगा इनके, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। आप दूसरे वाले तरीके से भी निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट ये तो तरीका थोड़ा सा अपन ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है एंगल निकालने वाला, वो मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला होता है, कोई भी टाइम दिया हो ना, HMM दिया होगा, ठीक है, HM में दिया होगा, ठीक है। तो इस केस का फॉर्मूला होता है, एंगल होता है बेटा मॉड ऑफ 30 × H - 11/2 × M, क्लियर। ये एंगल रहता है। मॉड का मतलब तो आप समझते ही हो, मॉड का मतलब है कि जो भी आएगा एब्सोल्यूट लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे। और अनदर एंगल निकालना होगा तो ये एंगल थीटा मान लेता हूं सपोज, है। तो अनदर एंगल क्या होगा, ये तो सबके लिए ही है, अनदर एंगल क्या होगा बेटा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना, H का मतलब ये होता है कि जो भी टाइम है ना उसका मिनिमम वैल्यू, यानी जो H वाला मिनट दिया हुआ 5:30 तो 5, तो देखो एक्चुअल में कर तो अपन वही रहे, घूम फिरा के वही कर रहे अपन। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, ये देखो क्या करा अपन ने, 275 माइनस 150। अब देखो ये 1, या फिर ऐसा बोलो एब्सोल्यूट ले रखा ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 150 माइनस 275। तो देखो एक्चुअल में करा क्या है, ये कहाँ से आया, देखो 30 × 5 ही तो आया है, क्लियर, माइनस ये कहाँ से आया बेटा 50 × 11/2, इन दोनों का मॉड्यूलस लिया तो आपका ये आंसर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा सोचो तो सही बेटा, ये जो है ना ये आपका क्या है H है, ये आपका क्या है M है, तो M आ गया H आ गया, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका बड़ा इजीली आंसर निकल गया। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गया। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपन ने जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से बना हुआ फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब चलो अपन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते, इसी के अगले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, अपने को एंगल निकालना, तो एंगल निकालना बड़ा इजी था। आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो फॉर्मूला 11/2 का कॉन्सेप्ट यूज, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा, मेरा तो मानना है,
कि आपको कहीं पे भी आपको मिस नहीं होना चाहिए कि सर h कहाँ था, 11/2 कहाँ था। बट अपने को जो कॉन्सेप्ट है वो 11/2 पे अपन ओवर एंड को क्या कर देते हैं, स्टॉप मिनट एंड को घुमाते हैं और मज़े से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के आपके पास क्वेश्चंस क्या रहते हैं, अपने पास क्वेश्चन रहते हैं कि जो भी आपको गिवन रहता है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको कोई भी टाइम में पूछा जाता है कि सपोज जैसे अभी 4 o'clock हुआ तो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा सर 4 और 5 के बीच में, 4 o'clock से 5 o'clock के बीच में जब वो दोनों मिनट एंड और ओवर एंड एक दूसरे के ऊपर होगी यानी ओवरलैप करेगी तब क्या टाइम हुआ होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। दोनों परपेंडिकुलर होगी तो क्या टाइम हुआ होगा, दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा तो क्या टाइम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े इजी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसी में वही क्वेश्चन आपका इंक्लूड है जो अपन ने फर्स्ट क्लास में मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि जो मिनट एंड और ओवर एंड है वो 12 घंटे में 11 बारी मीट कर पाती है। ऐसा क्यों होता है वो भी अपन रीज़न देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो मैं अभी बात करता हूँ वही, ठीक है, ये आपकी वॉच हो गई, ठीक है, ये अपनी वॉच होगी। अभी क्या हुआ बेटा, कुछ टाइम हुआ जिसमें आपका सपोज 12 o'clock हो गया, ठीक है, तो ये 12 बज रहे हैं अपने, ठीक है, ये 12 पे अपनी वॉच है, 12 o'clock का टाइम हो रखा है, ठीक है, ये 12 o'clock का, ठीक है, ये 12 o'clock का टाइम हो रखा है, थोड़ा सा आप समझ लो। ये 12 o'clock यार, इसको थोड़ा सा जमाने की ट्राई करते एग्जैक्ट ऊपर आ जाए, ठीक है, अब जो भी है, ठीक है, 12 o'clock का टाइम हुआ। अब मेरे को बेटा क्वेश्चन ये बोला गया, अभी मेरे को क्वेश्चन ये बोला गया कि 12 बजे हुए, अब यहाँ पे कभी 1 भी बजेगा, कभी 2 भी बजेंगे, कभी 3 भी बजेंगे। तो ये बोला है कि सपोज ये एक यहाँ पे है आपका 1 2 3, ठीक है, तो अभी दोनों क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब वापस क्वेश्चन ये बोला गया कि सर ये वापस ओवरलैप कब करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे आएंगे। तो देखो एक थोड़ा सा आप समझो, सपोज मेरे पास वॉच है अभी अपने पास, ये 12 बजे हुए हैं, ठीक है, अभी जब 1 बजेगा तो कुछ ऐसा केस बनेगा, कुछ ऐसा केस बनेगा अपना, 1 बजेगा तो कुछ ऐसा केस बनेगा, ठीक है। अब बताओ जब 1 बजेगा तब दोनों ओवरलैप होंगे क्या, मतलब आफ्टर 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्या, नहीं करेंगे सर, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, देखो 1 बजे ही ऐसा हो रहा है, अब ये ओवरलैप कब करेंगे, तो देखो ये जो मिनट हैंड है वो आगे आएगी आगे आएगी आगे आएगी, 1 पे आ गई, ठीक है, सपोज 1 पे आ गई 5 मिनट बाद, बट तब ओवरलैप कर लेगी क्या, नहीं सर, क्योंकि जब 5 मिनट में मिनट एंड आगे आएगी तो ओवर एंड भी तो आपकी आगे बढ़ चुकी होगी, ओवर एंड वहीं पे स्टेशनरी थोड़ी ना होगी, वो भी आपकी थोड़ी आगे मूव कर जाएगी, तो मतलब उस टाइम भी होंगे क्या, नहीं होंगे, तो कब होगा सर, 5 मिनट्स के कुछ सेकेंड्स के बाद होगा, 5 मिनट्स या उसके कुछ मिनट्स के बाद होगा, तो मतलब 65 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता है इसको ओवरलैप करने में, क्लियर, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं कि कितने एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं कि कितने बजे ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था थोड़ा सा, तो ये 60 मिनट। अब देखो नेक्स्ट ओवरलैप की बात करूं
तो देखो नेक्स्ट ओवरलैप में होगा क्या, पहले देखो आप कॉन्सेप्ट समझो। अपन तो मिनट एंड को रोक देंगे, ठीक है। देखो मिनट एंड को सॉरी ओवर एंड को रोक देंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो जब भी अपन किसी को रोक रहे हैं ना, तो मतलब उसके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सपोज मतलब एक्चुअल में ओवर एंड मिनट एंड किससे भागती है, 6 डिग्री पर मिनट, किसके डिग्री से, 6 डिग्री। और जब ओवरलैप करता हूँ तो मतलब मिनट एंड किससे भागेगी, 11/2, यानी 6 से तो कम हुआ, 12 कितना होता है 6, तो 11/2 तो 6 होगा नहीं, तो मतलब पुरानी स्पीड से कम भगा रहे हो। तो एक्चुअल में जब ओवर एंड को रोक दिया तो मतलब मिनट एंड को भगा तो रही हो बट कम स्पीड से भगा रहे हो, तो एट द फाइनल जो आंसर आता है वो सेम आता है, ठीक है। अब मेरे को सपोज कोई बोले कि सर अगली बार ओवरलैप कब करेगा, ठीक है, तो मैं मिनट एंड को छोड़ दिया, वहीं पे अपने हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ, सॉरी ओवर एंड को अपने हाल पे छोड़ दिया, अब बताओ रिलेटिव स्पीड, ठीक है, अपना सब काम रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं ऐसा कर दिया तो मेरे को ये बताओ मिनट हैंड की स्पीड क्या रहेगी, मिनट हैंड की स्पीड क्या रहेगी, 11/2 डिग्री पर मिनट। ऐसा करा मतलब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मतलब ओवर एंड स्टॉप, अपन ओवर एंड को क्या कर दिया, स्टॉप। ठीक है, ओवर एंड को अपन ने रोक दिया भाई साहब, और कुछ नहीं करा। अब मेरे को बताओ, अब इसी में ही बताओ, सपोज मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरे पास ये वॉच है, अभी 12 बजे हुए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवर एंड भी यहीं पे, ठीक है, दोनों अलग अलग बना लेता हूँ क्या, चलो अलग अलग बना लेते हैं, मिनट एंड यहीं पे, ओवर एंड भी यहीं पे। अब क्या होगा बेटा, इसको ओवर एंड को मैंने रोक दिया कि आप रुक जाओ भाई साहब। अब मेरे को बताओ इसको वापस ओवरलैप करने के लिए इसको कहाँ घूमना होगा, यहाँ तक घूमना होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस यानी डिग्री निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी, कहने का मतलब डिग्री मतलब वही अपने लिए यहाँ पे डिस्टेंस होगी सर्कुलर, ठीक है। बट यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अपने को डिग्री निकालना है या टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। देखो मिनट एंड को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, तो देखो मिनट एंड का मूवमेंट कितना हुआ, मिनट हैंड मूवमेंट कितना हुआ, 360 डिग्री, 360 डिग्री मूव करेगी। ये तो बात समझ में आ रही है आपको कि वो मिनट एंड है वो बेटा आपकी 360 डिग्री मूव करेगी। अब स्पीड क्या है इसकी, 12 डिग्री पर मिनट। बेटा ओवरलैप करवाना है, ओवरलैप करवाना है, तो मतलब आप दिमाग में ये मत लाना है कि सर अपन ने रोक दिया भले ही, बट अपने को क्या करना है, इसको रोक दो बस, मिनट ओवर एंड को रोक दो, जो भी एंगल बनाना है बना दो। सपोज मेरे को कोई बोलता कि सर ओवर एंड और मिनट एंड अपोजिट कब होगी, तो मैं यहाँ पे लेके आता मिनट एंड को, तो इस टाइम में मिनट एंड का मूवमेंट कितना होता, 360 डिग्री। सपोज बोलता कि सर परपेंडिकुलर कब होगा, तो मैं यहाँ तक ही लेके आता, तब इनके बीच में एंगल कितना होता, 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाना पड़ता। बट अभी तो मेरे को कंप्लीट मतलब पूरा वापस ओवरलैप करवाना है, तो कितना मूव कराना, 360 डिग्री और स्पीड। अब मेरे को बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 720/11। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा बेटा 65 इंटीजर 11, 65 इंटीजर 5/11, ये आपका आएगा। इतना मिनट के बाद ये क्या करेगी बेटा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, क्लियर। तो देखो इसको डिवाइड कर दोगे तो यही आएगा शायद, है ना, 65 से करोगे तो आएगा आपका 5117, 710 आएगा क्या, 715 आएगा शायद, 715 बार जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, हाँ ठीक है 715। तो ये इतने मिनट मैंने तो अभी अप्रॉक्सीमेट बताया था कि 60 मिनट में तो नहीं करेगा, 5 मिनट्स के बाद ज़्यादा, तो एग्जैक्ट टोटल टाइम निकाल दिया, 65 मिनट इंटू 5/11 मिनट। तो इसको बोल सकता हूँ कितने मिनट के बाद ओवरलैप करेगी, तो 55 मिनट प्लस 5/11 सेकेंड मिनट हो सकता है,
इसको मैं सेकंड में बदल देता हूँ, तो 65 मिनट प्लस 5/11, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 60 से कर दूँ, तो 65 मिनट्स प्लस 300/11 सेकेंड। इतने टाइम बाद वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे वापस। तो समझ में आया बेटा, 65 मिनट। तो बताओ पहले ओवर्स में अपन तो ये सोच रहे थे कि सर 65 मिनट्स में वो 60 मिनट्स में ओवरलैप। अपन ने 12 ओवर्स में सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा कि 12 ओवर्स में कितनी बार मीट करेगा, तो मैं सिंपल सा दिमाग ये लगा उसे हर घंटे में एक एक बार करेगा, तो 12 ओवर्स में 12 बार करेगा। बट ऐसा नहीं होता है बेटा। क्या होता है कि हर घंटे में नहीं, हर ओवर में अपना मीट नहीं करता है, वो अप्रॉक्सीमेट 65 मिनट्स प्लस कुछ सेकेंड के बाद वो मीट करता है। तो पहली बार 65 सेकेंड में करेगा, मिनट में करेगा, अगली बार वापस 65 मिनट्स में करेगा। तो मतलब एक्चुअल में तो पहले ओवर्स एक ओवर में मीट करने का अपन सोच रहे थे, बट वो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाया, अगली बार 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाएगा, अगली बार और 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाएगा। तो जब लास्ट में बात करेंगे ना, तो लास्ट में जब 11 और 12 के बाद बात करेंगे तो वहाँ पे वो मीट नहीं कर पाएगा एक बार। तो इस वजह से आपका आंसर आता है 11। आप चेक भी कर सकते हो, ऐड करते जाओ। जैसे अभी पहले बार की कहाँ पे मीट करेगा, 1:65 मिनट्स है ना बेटा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 आवर 5/11 मिनट, ये लिख सकता हूँ ना। 65 को 60 मिनट्स को अलग कर दिया, ठीक है। तो देखो पहला मीट तो 12 बजे था, दूसरा मीट कितना होगा, 1:05/5/11, ठीक है। अगली बार निकालना है तो और ये एक बार ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2:10/11, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे ऐड करते जाओ, मतलब ये टाइम पे पहले मीट करा, फिर इस टाइम पे करेगा, फिर इस टाइम पे करेगा, इस टाइम पे करेगा। तो देखो हर बार 5-5 मिनट का गैप बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में ऐसा होगा कि वो मीट ही नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या खेल हो रहा है। तो अगली बात करोगे तो अगली बार आएगा बेटा 3 ये हो जाएगा 5 और मीट करा दो 15, और 5 और 15/11 इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, 3 इंटीजर 16 4/11, ठीक है। तो अगली बार देखो इतना टाइम हो गया, तो ऐसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप लास्ट में आपका मीट नहीं कर पाएगा। आप चेक कर लेना, ऐसा चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ 12 बार नहीं 11 बार ही ऐसा मीट हो पा रहा है। फिर नहीं तो फिर अपन वो अगली बार भी मीट तो करेगा, बट वो 12 आवर्स के अब आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था ये, क्लियर। तो ये क्या था बेटा, ओवरलैप 0 डिग्री, ठीक है। तो ये मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा था कि सर ऐसा अपन कुछ करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरलैप का कॉन्सेप्ट बताया था। देन मैं अगली क्लास में आपको जो सबसे पहले बताया था कि 5 और 6 o'clock के 4 और 5 के बीच में कितनी बार मीट करेंगे, या 5 और 6 के बीच में परपेंडिकुलर कितना है, कब कितनी बार एंगल बनेगा, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में वैरायटी ऑफ ये क्वेश्चंस देख लेंगे कि किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।